सामाजिक कर्ता स्टैन स्वामी को एनआईए की टीम द्वारा गिरफ्तार करने के विरोध में जमशेदपुर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं समाजकर्मियों ने साक्षी गोल चक्कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने भीमा कोरेगांव मामले के एक मुकदमे में 8 अक्टूबर को रांची स्थित निवास बगीचा से उन्हें गिरफ्तार किया और आनन फानन में मुंबई ले गई, जिसके विरोध में शहर के बुद्धिजीवी होने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि दक्षिणपंथी केंद्र सरकार द्वारा बीमार एवं बुजुर्ग स्टैन स्वामी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वह अत्यंत अमानवीय है। विगत कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि जो भी सरकार का विरोध करते हैं उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेलों में बंद किया जा रहा है। केंद्र सरकार न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रही है बल्कि देश के फेडरल ढांचे को भी ध्वस्त करने में लगी हुई है। यूएपीए, एनएसए एवं राजद्रोह कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। इन कानूनों का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जमशेदपुर के नागरिक गण स्टैन स्वामी सहित तमाम राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई, यूएपीए, एनएसए और राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग की है। झारखंड में पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। वो मूल रूप से एक जेसुइट है, लेकिन उनकी ख्याति इस बात से नहीं है, उनकी ख्याति इस बात से है कि वो कैथोलिक चैरिटीज से जुड़कर यहाँ उनका सामाजिक जीवन का शुरुआत हुआ और उसके बाद वो बेड़ो समूह नाम से एक ग्रुप बनाए जिसमें तमाम झारखंड में चलने वाले विस्थापन विरोधी आंदोलन के प्रतिनिधि शामिल थे। उसमें विस्थापित मुक्ति वाहिनी, कोयलकारो जन संगठन, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी आंदोलन, कर्णपुरा का आंदोलन, डीबीसी का आंदोलन, ये सारे प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। और झारखंड में आदिवासी और झारखंडी मूलवासी के लिए जो भी हक का सवाल खड़ा होता था उसमें स्टैन स्वामी सबसे अगली पंक्ति में रहते थे। और इसलिए ये जो सरकार, केंद्र की सरकार है, जो 2014 में जब इसकी सरकार बनी मई में, तो इन्होंने 21 दिसंबर को भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधित किया और इस प्रकार से संशोधित करने का प्रयास किया, उसके लिए अध्यादेश लाया कि कॉरपोरेट परस्त ये कानून बन जाए और उसकी खिलाफत पूरे देश भर में हुई और स्टैन स्वामी ने भी उसकी अगुवाई की। यहाँ सीएनटी एक्ट में संशोधन करने का प्रयास हुआ, उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें भी वो अग्रिम पंक्ति में रहे। इसलिए स्टैन स्वामी को जो पकड़ा गया है वो बुनियादी तौर पर झारखंड में आदिवासी समुदाय और यहाँ पर उत्पीड़ित जमात के संघर्ष को कुचलने का प्रयास है। इस प्रयास के खिलाफ हम लोग हैं और ये लड़ाई सिर्फ जो है स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी से नहीं है बल्कि झारखंडी जनता के हक और हकूक की लड़ाई है। उनका जो निवास स्थल है और वो वहाँ पर सारे झारखंड के आंदोलनकारियों का वो एक केंद्र स्थल है। नामकुम में बगीचा नामक एक सभागार है जहाँ पर से उनकी गिरफ्तारी हुई और उन पर आरोप क्या है? आरोप फर्जी है। जो भी आरोप है वो भीमा कोरेगांव एक षड्यंत्र है। दिल्ली दंगा जो हुआ है और उसमें जिनको फंसाया जा रहा है, पूर्वानंद से लेकर और भी तमाम बुद्धिजीवियों को, हर्ष मंदर को फंसाया जा रहा है, योगेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है, सीताराम येचुरी को फंसाया जा रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये साजिश है और विरोध को कुचलने का ये जो सरकार है वो विरोधी विहीन जनतंत्र चाहती है। इसका मुकाबला होगा। हमारी मांग है कि एनएसए, यूएपीए और राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक हितों की परंपरा वाले कानूनों को रद्द किया जाए और इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान प्रदत्त है उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त माहौल हो और सरकार रूल ऑफ लॉ से चले।
सरकार मनमानी से नहीं चले, गुंडागर्दी से नहीं चले। आज केंद्र सरकार जो कुछ भी कर रही है वो रूल ऑफ लॉ का फॉलो नहीं कर रही है, वो गुंडागर्दी कर रही है, मनमानी कर रही है।